आपको हम लोग कलेक्ट करके 20 लाख रुपए देंगे। आप इस टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि कैसे फोन से ईवीएम अनलॉक होता है। हाल ही में ईवीएम मशीन विवाद फिर से सुर्खियों में आया है, जब भाजपा प्रवक्ता और पूर्व कांग्रेसी नेता शहजाद पूनावाला ने ध्रुव राठी को 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पूनावाला ने ध्रुव राठी को चुनौती दी कि वह साबित करें कि मोबाइल फोन से ईवीएम को अनलॉक और हैक किया जा सकता है। यह घोषणा महाराष्ट्र में एक मामले के बाद आई, जहां शिंदे गुट के सांसद रवींद्र वायकर के चुनाव परिणामों पर सवाल उठे थे। महाराष्ट्र के इस मामले में मिड डे अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी। इसमें दावा किया गया था कि वायकर के साले के मोबाइल फोन से ईवीएम अनलॉक की जा रही थी। चुनाव आयोग ने इस रिपोर्ट को झूठा करार देते हुए अखबार पर मानहानि का केस दर्ज किया। इस रिपोर्ट को कई प्रमुख नेताओं और व्यक्तियों जैसे कि राहुल गांधी, ध्रुव राठी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। चुनाव आयोग ने अभी स्पष्ट किया है कि मोबाइल से ईवीएम अनलॉक हो ही नहीं सकता, लेकिन इस मुद्दे ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला का यह कदम तब और विवादास्पद हो गया जब उनके पुराने बयानों की तुलना उनके वर्तमान बयानों से की गई। 2017 में ध्रुव राठी के साथ एक इंटरव्यू में पूनावाला ने ध्रुव राठी की प्रशंसा की थी और कहा था कि वे युवाओं को जागरूक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की भी तारीफ की थी। भाजपा की आलोचना करते हुए कहा था कि वे सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इस पुराने इंटरव्यू में पूनावाला ने यह भी कहा था कि वे कभी भी नरेंद्र मोदी के समर्थक नहीं बनेंगे और भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कहा था। यूट्यूब के माध्यम से और सिर्फ एक फ़ोन और आईपैड और वेरी इजीली एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो काम करते हैं जो देश की मुख्य समाचार चैनल को करना चाहिए, वो है कि बिना ओपिनियन फैक्ट्स को लाने का काम। एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी द न्यू इंडिया दैट वी शुड वर्क टुवर्ड्स, एंड यू पीपल लाइक यू आर मेकिंग दिस न्यू इंडिया। थैंक यू। इसके बावजूद अब वे भाजपा के प्रवक्ता बन चुके हैं और ध्रुव राठी को फ्रॉड कह रहे हैं। यह परिवर्तन उनके विचारों में स्पष्ट अवसरवाद को दर्शाता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। ध्रुव राठी के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने कभी भी दावा नहीं किया कि वे ईवीएम को हैक कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ मिड डे की रिपोर्ट को शेयर किया था और स्वाभाविक रूप से सवाल उठाए थे। वहीं पूनावाला का 20 लाख रुपए का ऑफर और ध्रुव राठी को फ्रॉड कहने का यह मामला और भी तूल पकड़ रहा है। यह विवाद केवल भारत तक सीमित नहीं है। ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठते हैं। एलोन मस्क ने भी अमेरिकी चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे, जिससे यह मुद्दा और बड़ा हो गया। मस्क का बयान भारत में भी चर्चा का विषय बना है, विशेषकर महाराष्ट्र के मामले के संदर्भ में लेकर। शहजाद पूनावाला के पुराने और वर्तमान बयानों की तुलना से यह स्पष्ट है कि राजनीति में विचारधारा की स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण है। ध्रुव राठी जैसे युवा जो कि फैक्ट के आधार पर सवाल उठाते हैं, वो फ्रॉड कहने से पहले नेताओं को अपने पुराने बयानों, वर्तमान स्थितियों का अवलोकन करना चाहिए। इस पूरे मामले ने यह साबित किया है कि ईवीएम पर बहस अभी भी खत्म नहीं हुई है और इसे सुलझाने के लिए और अधिक पारदर्शिता और संवाद की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र में जहां चुनाव प्रक्रिया विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे विवादों को तथ्यात्मक आधार पर सुलझाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के जरिए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें साझा करें। धन्यवाद।